एक शांत सा तालाब था जिसमें एक बूढ़ा लेकिन बहुत बुद्धिमान कछुआ रहता था। उसका नाम था मंथरा कछुआ। वह बहुत धीरे धीरे चलता था लेकिन सोचने में बड़ा तेज था। उसकी आदत थी, धीरे चलो, समझदारी से चलो, तभी जिंदगी आसान होती है। उसी तालाब के पास दो सफेद हंस भी रहते थे, रूपा और हीरा। दोनों बहुत सुंदर और तेज उड़ने वाले थे। वे हमेशा कछुए को देखकर हंसते और मजाक उड़ाते। अरे मंथरा, तू तो जमीन पर रेंगने वाला है, न उड़ सकता है न दौड़ सकता है, तेरी जिंदगी तो बड़ी बेकार है। कछुआ चुपचाप मुस्कुरा देता और कहता, बेटा, हर किसी की अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है, घमंड कभी मत करना। लेकिन हंस उसकी बात पर ध्यान नहीं देते थे। कुछ महीनों बाद जंगल में भयंकर गर्मी पड़ने लगी। तालाब का पानी सूखने लगा, मछलियां तड़पने लगी, छोटे छोटे मेंढक पानी के बिना मरने लगे। रूपा हंस ने कहा, हीरा, अब हम यहां और नहीं रह सकते, कहीं और चलकर नया तालाब ढूंढना होगा। हीरा बोला, हां, वरना हम भी भूख प्यास से मर जाएंगे। दोनों ने तुरंत उड़ने की योजना बनाई। कछुए ने उनसे कहा, दोस्तों, मैं तो उड़ नहीं सकता, अगर तुम दोनों मुझे साथ ले चलो तो मेरी भी जान बच जाएगी। हंसों ने सोचा, कछुआ तो उड़ नहीं सकता, लेकिन हमें इसका मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा। रूपा बोला, ठीक है मंथरा, हम तुझे ले चलेंगे, लेकिन शर्त यह है कि तू रास्ते भर अपना मुंह बंद रखेगा। अगर तूने मुंह खोला तो नीचे गिरकर मर जाएगा। कछुआ बोला, हां हां, मैं चुप रहूंगा। उन्होंने एक लंबी लकड़ी ली। दोनों हंसों ने लकड़ी के किनारों को अपनी चोंच से पकड़ा और कछुए ने बीच में अपने दांतों से कसकर पकड़ लिया। वे आकाश में उड़ चले। नीचे जंगल, नदियां, खेत और गांव दिखाई दे रहे थे। कछुआ पहली बार आसमान से सब देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। वाह, कितना सुंदर है ऊपर से। लेकिन याद रखो, उसने मुंह खोला नहीं था। जब वे एक गांव के ऊपर से गुजरे तो बच्चों ने हंसते हुए कहा, देखो देखो, हंस लकड़ी पकड़े है और बीच में एक मूर्ख कछुआ लटक रहा है। सब लोग तालियां बजाने लगे। कछुआ ये सुनकर गुस्से से लाल हो गया। उसने सोचा, ये मुझे मूर्ख कह रहे हैं, मैं इन्हें दिखा दूंगा कि मैं कितना समझदार हूं। और जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, धड़ाम, वह नीचे गिर पड़ा और सीधे खेत की मिट्टी पर जा धम्म से गिरा। हंस नीचे जाकर बोले, कछुए, हमने पहले ही कहा था कि मुंह मत खोलना, लेकिन तू अपने गुस्से और घमंड पर काबू नहीं रख पाया। अब देख, तू कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया। कछुआ कराहते हुए बोला, हां दोस्तों, मैं समझ गया। कभी भी सही समय पर चुप रहना भी सबसे बड़ी समझदारी होती है। सीख बेवजह बोलना हमेशा नुकसान देता है। घमंड और गुस्सा इंसान को गिरा देता है। समझदारी यही है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है।